नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में विद्यार्थियों यहाँ पर 7.1 के अंदर हमारे पास है दूरी पर आधारित सवाल। दूरी पर आधारित सवालों में सवाल पहला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो, और दूरी ज्ञात करने का पहले सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखें, ये प्रश्नावली काफी महत्वपूर्ण है। सवाल इसमें से हमेशा अब तक लगभग 6 नंबर का आता रहा है। या तो 6 नंबर को 2 पर डिवाइड करेगा, 3-3 नंबर के 2 सवाल देता है विद्यार्थियों, या फिर थोड़ा सवाल बढ़ा दिया तो 6 नंबर का 1 भी दे देगा। तो यहाँ पर ये सवाल 2018 के समथिंग बैठ चुका है, तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे सवाल किस प्रकार होगा। देखें, आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि x1 और y1 क्या है। किसी भी निर्देशांक को x1 y1 बोल दो और किसी को भी x2 y2 बोल दो। ऐसा फिक्स नहीं है विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि आप इसको x1 y1 ही नाम दो, x2 y2 भी नाम दे सकते हो, बात एक ही है। अब यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2, इसको 4,1 को, इसे मैंने साथ साथ में निर्देशांक तो दे दिए हैं और इसको नाम दे दिया PQ। अब नोट करेंगे दूरी निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है PQ बराबर या दूरी बराबर √x2 माइनस x1। विद्यार्थियों सूत्र है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे PQ बराबर x2 का मान कितना है विद्यार्थियों, हमारे पास 4 है, x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना है 2 है स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है विद्यार्थियों 1, माइनस y1 का मान कितना है 3 स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो PQ दूरी डिस्टेंस जो है PQ की वो कितनी है, 4 माइनस 2 करने पे आएंगे 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 करने पे आएंगे माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, तो PQ बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और माइनस का 2 का वर्ग भी कितना होगा विद्यार्थियों 4, तो PQ बराबर आएगा 4 और 4 हो जाएंगे 8। तो या तो विद्यार्थी इसको यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको 8 को लिख देंगे 4 दूनी 8। 8 को 4 दूनी 8 लिखने के बाद विद्यार्थी जानते हैं 4 किसका वर्ग होता है 2 का, या 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, &2। यहाँ पे इकाई या मात्रा लगा के हम छोड़ देंगे दूरी मात्रक। तो ये था हमारा पहले का पहला सवाल। अब देखते हैं सवाल पहले का ही दूसरा देख लेते हैं। क्या कहता है सवाल पहले का दूसरा। सेम सवाल है विद्यार्थियों, 5,7 दिया हुआ है, कॉमा माइनस का 1,3 दिया हुआ है। यहां पर सबसे पहले तो इसको नाम दे दूंगा मैं दोबारा P, और निर्देशांकों को नाम दिया x1 y1, और यहाँ पे x1 y1 के मान है क्रमशः 5,7। दूसरे को नाम दिया Q, और Q के निर्देशांकों को नाम दिया x2 y2। x2 y2 के मान है क्रमशः माइनस का 1,3। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, PQ की दूरी निकालेंगे, और दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, x2 का मान कितना है विद्यार्थियों माइनस का 1, माइनस x1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर। तो PQ बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 का स्क्वायर। 3 में 7 घटाने पे कितने आएंगे विद्यार्थी, माइनस के 4 का स्क्वायर। तो PQ बराबर आएगा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और वर्ग करने पे माइनस 3 किसका हो जाएगा प्लस का। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब देखते हैं आगे, यहाँ भी माइनस 3 प्लस का हो जाएगा, 36 16 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों 52। तो या तो √52 लिख के छोड़ दें, या फिर लिखे 13 × 4, 13 चौको 52 होते हैं, और 4 किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्गमूल क्या होता है, बात एक ही है, कितना होता है 2, √13 मात्र। तो ये थे हमारे दूरी पर आधारित 2 सवाल, सवाल नंबर पहले का पहला, सवाल नंबर पहले का दूसरा। तो नोट कर लीजिए विद्यार्थियों जल्दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थियों, देखेंगे हम यहाँ पर। सवाल नंबर अगला बोलता है, निर्धारित कीजिए
निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं विद्यार्थियों। निर्धारित करो या कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 बिंदु 1,5 कोमा बिंदु 2,3 और माइनस का 2, माइनस का 11 संरेखी है। तो विद्यार्थियों सवाल बोल रहा है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें याद रखना होगा विद्यार्थियों कि यदि कोई बिंदु संरेखी है तो उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे यदि बिंदु संरेखी हैं तो तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे। यदि बिंदु संरेखी हैं तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं। यदि हमारे पास संरेखी है तो, और संरेखी नहीं होंगे विद्यार्थियों तो एक रेखा में स्थित नहीं होकर वो त्रिभुज की आकृति भी बना सकते हैं। वो एक रेखा में नहीं होकर दो भिन्न रेखाओं का निर्माण भी कर सकते हैं, किरणों का निर्माण कर सकते हैं। तो करना क्या है विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इन निर्देशांकों को हम नाम दे देते हैं। जैसे मैंने नाम दिया यहां पर P बराबर x1, y1। P बराबर x1, y1 नाम देने के बाद में किसको नाम दिया है मैंने, ये 1,5 को, और Q को मैंने नाम दे दिया x2, y2। x2, y2 नाम दिया किसको मैंने, Q को, और Q के निर्देशांक कितने हैं, 2,3। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे PQR दे दिया नाम x3, y3, और किसको नाम दिया ये, माइनस का 2, माइनस का 11। तो सबसे पहले विद्यार्थी हमने यहाँ पर तीनों को नाम दे दिए और अब लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। विद्यार्थियों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं क्यों लगा रहा हूं, यदि तीन बिंदुओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने वाला हूं जो लिख देता हूं पहले मैं एक बार, त्रिभुज PQR का एरिया, और लिखा मैंने सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और x3 के बाद लिखा मैंने y1 माइनस y2। ये मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा। यदि मेरे पास त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल का कुछ मान आता है, कल्पना करता हूं मैं को इसका क्षेत्रफल कुछ 3 आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब तीनों एक बिंदु नहीं है, वो त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। और यदि तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे तब वो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यानी उनका क्षेत्रफल कितना आएगा विद्यार्थियों, 0। तो यदि हमें संरेख सिद्ध करना है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगाने के बाद में यदि क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब विद्यार्थियों यह है कि सवाल हमारा संरेखी का है। ये निर्देशांक किसके दिए हुए हैं हमें, संरेखी के। चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूत्र में मान जमाता हूं मैं यहां पे PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल x1 का मान कितना है विद्यार्थियों, 1, ब्रैकेट में y2 का मान 3 माइनस y3, और y3 का मान विद्यार्थियों ध्यान रखें यहां पे हमारे पास है माइनस का 11, इसलिए मैं ब्रैकेट का भी यूज कर लिया है, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है विद्यार्थियों, 2, y3 माइनस y1, और y3 का मान कितना आ गया दोबारा, y3 का मान आया हमारे पास माइनस का 11। इसमें से घटाना है y1, और y1 का मान कितना है विद्यार्थियों, 5, प्लस x3 का मान कितना है, माइनस के 2। अब की बार x3 का मान माइनस का 2 है, और घटाना है y1 माइनस y2। y1 कितना है, 5 है विद्यार्थियों, माइनस y2 कितना है, y2 है 3। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मान जमा दिए मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल में, 1/2 1, ब्रैकेट में है 3, माइनस माइनस प्लस के 11, ब्रैकेट बंद, 2 माइनस के 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16। अब देखता हूं यहां पे प्लस माइनस
माइनस के 2, और यहां पर कितना है मान, 5 में से गए 3 तो 2, ब्रैकेट 1। अब लिखता हूं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR क्षेत्रफल है 1/2, 3 और 11 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 14, और 16 दूना 32, प्लस माइनस माइनस का 32, 2 दूनी माइनस के 4। तो विद्यार्थियों मैंने ध्यान रखा यहां पर प्लस माइनस माइनस के 32 आ गए, माइनस प्लस माइनस के 4 आ गए। और अब करता हूं आगे PQR का क्षेत्रफल। 14 एकम 14, 32 और 4 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 36। दोनों संख्या माइनस के जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल है 36 माइनस 14, यानी कितने आ जाएंगे माइनस के 22, कितने आ जाएंगे माइनस के 22। तो PQR का क्षेत्रफल है 1/2, और 2 का भाग 22 में कितनी बढ़ गया, माइनस के 11। चूंकि PQR का क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ मान आ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखें, वैसे माइनस का क्षेत्रफल नहीं होता, क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे निर्देशांकों के रूप में है, माइनस का आ रहा है, तो मैंने लिख दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आ रहा है, अतः ये लिख देता हूं मैं, चूंकि PQR एरिया डज नॉट इक्वल टू 0, यानी PQR का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं है, अतः P, Q, R सररेखी नहीं है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर अगला। क्या कहता है सवाल नंबर अगला, देखते हैं विद्यार्थियों। सवाल नंबर नेक्स्ट बोलता है यहां पर कि जांच कीजिए क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए हैं। सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं विद्यार्थियों हम, ये बोल रहा है जांच करो कि क्या तीनों बिंदु, 3 बिंदु दिए हैं विद्यार्थी यहां पर हमें, 5 माइनस का 2, एक बिंदु ये दिया हुआ है 5 माइनस का 2, दूसरा दिया हुआ है 6,4 व 7 माइनस का 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है यहां पर, ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जांच करना है कि ये तीनों शीर्ष जो हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चूंकि हम जानते हैं विद्यार्थियों समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान नहीं होती, मात्र केवल 2 भुजाएं समान होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं विद्यार्थियों, त्रिभुज को नाम देता हूं PQR, और PQR नाम देने के बाद में तीनों शीर्षों को PQR पर जमा देता हूं। मान लिया P का निर्देशांक है 5, माइनस का 2, और Q का नाम दे दिया मैंने निर्देशांकों को 6,4, और जो R है उसके निर्देशांक मैंने बोल दिए यहाँ पर दे दिए 7, माइनस का 2। इतना करने के बाद विद्यार्थियों हम तीनों की लेंथ ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे, और दूरी ज्ञात करने, डिस्टेंस ज्ञात करने के बाद में यदि हमारे पास तीनों में से किन्हीं 2 की दूरियां समान आ गई, यानी 2 की लंबाई समान आ गई, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकाला मैंने यहाँ पे PQ, और PQ निकालने का हम जानते हैं सूत्र होता है लंबाई ज्ञात करने का या दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहाँ पर किसी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1 मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर x2 नाम दे दिया, किसे, PQ में से इसे नाम दे दिया x2, 6 माइनस का x1 का मान कितना है 5 स्क्वायर, और इसे नाम दिया मैंने y2, जब x2 है तो y2 भी यही होगा 4 माइनस x ये y1, और y1 का मान कितना है माइनस का 2, ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखते हैं आगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 4 माइनस माइनस प्लस का 2, 1 का वर्ग 1, और 4 2 कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों 6, 6 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों 36, और 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। ये 37 इकाई या मात्रक आ गया इसका। अब ये किसका मान है, ये मान है विद्यार्थियों PQ का।
ये PQ का मान निकाला है विद्यार्थियों ने। अब PQ का मान निकालने के बाद में अब हम निकाल लेते हैं अगला मान। अगला मान किसका निकाल लेते हैं? PR का निकाल लेते हैं। चेक करते हैं। और PR बराबर है दोबारा वही सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PR बराबर x2 माइनस x1, x2 किसे मान लो, किसे भी x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने इसको मान लिया x2 5 माइनस x1 7 प्लस y2 अब x2 ये है तो y2 भी यही होगा माइनस का 2 माइनस y1 और y1 का मान कितना है विद्यार्थियों? माइनस का 2, ब्रैकेट बंद करा और होल स्क्वायर। तो PR बराबर आ जाएगा 5 में से 2 घटाने पे आएंगे 7, घटाने पे आएंगे माइनस का 2। संख्या बड़ी माइनस की चिन्ह माइनस का ही आएगा। इसके बाद में माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखते हैं विद्यार्थियों आगे। अब करना क्या है? माइनस का 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग 4, माइनस का 2 का वर्ग भी 4 और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 0, 0 का स्क्वायर करने पर केवल 0 मिलेगा। यानी क्या मान प्राप्त हुआ? √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है विद्यार्थियों? 2। यानी PR की लंबाई जो आई है वो कितनी आई है? 2। ये PR की लंबाई निकालने के बाद हम अब ज्ञात करेंगे इसकी लंबाई QR की। जांच करते हैं। देखिए QR बराबर दोबारा सेम सूत्र वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब QR ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों x2 किसे भी x1 किसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने इसे x2 दे दिया, x2 का मान लिख दिया 7 माइनस x1 का मान लिख दिया मैंने कितना? 6। y2 का मान दे दिया मैंने यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस y1 का मान दे दिया मैंने यहाँ पे 4। तो निकालते हैं। 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे? माइनस के 6। 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 6 का स्क्वायर भी कितना होता है? 36। लेकिन 36 6 का भी होता है और माइनस के 6 का भी होता है। यानी माइनस का 6 का वर्ग करूंगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस का। और QR बराबर कितना आ जाएगा? 37 अंडरवुड में मात्रक। तो यहां पर विद्यार्थियों हमने देखा, चूंकि अब लिखूंगा मैं क्या देखा मैंने यहां पे देखा कि चूंकि PQ की लंबाई भी और QR की लंबाई भी, दोनों की लंबाई कितनी है? 37 है। अतः PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर चूंकि दो भुजाओं की लंबाई समान आई है अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये थे हमारे 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास अब कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।